ईडी से अचीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ईडी तो बस सॉरी मोटर कोच मोटर कोच में हाँ। लगेगा। एक दूसरा कोई कारण से हो सकता है कि बस न्यूट्रल जोन से निकला है या समथिंग लाइक दैट कि सब में अचीव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस समय वो क्या करता है कि मान के चलिए 80% ब्रेक डिमांड है और 60% मेरा ईडी से अचीव हुआ है, 20% ड्यू हो गया ब्रेक, वो ऑटोमेटिकली ईपी का सिग्नल इसको देगा, ये ऑटोमेटिकली लगाएगा। अच्छा तो सुनिए, तो इसका मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ब्रेक उसी में लग रहा है जिसमें ये मोटर वाला है, तो बाकी सारे तो उसमें तो कोई प्रेशर नहीं हो रहा, उस पर तो ईपी लगेगा उस टाइम को। नहीं वो लगता नहीं है, अगर उसमें काम चल जाए उस समय सर फिर वो ईडी के ऊपर आ जाता है ना। हाँ तो ईडी ही बिल से नहीं करेगा। कुछ में लगेगा ना केवल ईडी में क्या है कि ईडी में एक्चुअली क्या है कि ईडी का जो फंडा है टेस्ट पॉइंट ये दोनों का पायलट का है, जो इसका पायलट आ रहा है ना, 2 पायलट आ रहा है इसमें बीपीएल। अच्छा, ईडी का क्या लॉजिक है देखिए 2 तरह का शेलिंग, मतलब शेलिंग नहीं है उसको हम लोग स्लाइड कहते हैं, शेलिंग तो उसका इफेक्ट हो गया। हाँ। स्लाइड 2 तरह का होता है, एक स्किडिंग, एक आपका मतलब एक एक्सेलरेशन के टाइम पे या तो डिसलरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो डिसलरेशन के टाइम पे जो ब्रेकिंग टाइम पे है, ठीक है, वो क्या होता है कि ब्रेकिंग के समय में जो एडेसिव फोर्स है वो चेंज होने का संभावना ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें मैकेनिकली उसको पुशअप करा जा रहा है। और ईडी में क्या होता है, ईडी में सिंपली रीजनरेटिव ब्रेक क्या होता है कि जो उसका इनपुट पावर है वो हट गया, बस हट गया। बाकी कार में तो इनपुट पावर है ही नहीं ना। एमसी एकमात्र ट्रक्शन एमसी में ही आता है, मोटर है जनरेटर वर्क करने लगता है, एनडीटीसी में टीसी में नहीं आता है। ठीक है, और मोटर का जो इनपुट है वो आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो 3 फेज मोटर है एसिंक्रोनस टाइप का, तो आपका जो स्लिप जनरेट होता है नेगेटिव में जाता है और वो एज ए जनरेटर काम करेगा, वो यहाँ से प्रेशर वो करेगा। अब वो जो ब्रेक लगता है वो ब्रेक कैसे लगता है, नॉर्मल फ्रिक्शन से लगता है, मेरा इनपुट नहीं, मतलब मैं आपको धकेल नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रैक और पहिए की फ्रिक्शन से लग रहा है, फ्रिक्शन से लग रहा है, ट्रैक और पहिए की जो नॉर्मल फ्रिक्शन अवेलेबल है, उसमें एडिशनल तो कोई फोर्स नहीं जा रहा है। नहीं, मुझे ये लगा कि वो जो मोटर जो जनरेटर के मोड में आ गया, अब वो एक्सेल को अपोजिट नहीं धकेल रहा, रोकने की कोशिश कर रहा है और बाकी को रोक नहीं रहा है। ठीक है, वो बस रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिंपली जो ट्रैक्शन देना था वो कट ऑफ कर देता है। अच्छा, तो आगे बढ़ाने का काम है वो रोक देता है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से जितना जाएगा वो करेगा। ठीक है, अब क्या है कि वो हाई स्पीड में रहता है, वो जनरेशन का काम करता है, वो ऊपर में जो बैकअप कर रहा है वो बहुत फास्ट होता है, तो इसका स्पीड वो होता है। अब ईडी उसी समय लगेगा ना, ड्राइवर जब हल्का सा ब्रेक वो करता है, अब उस समय देखेंगे आप, वो ईडी का जो ग्राफ आता है वो डिस्प्ले में आता है, ईडी वाले ग्राफ में, उसमें जैसे ईडी लगता है, अगर ईपी का जरूरत होगा ईडी वाला डाउन हो गया, ईपी वाला अप हो जाएगा। बट ईपी बहुत फास्ट लगता है, मतलब 1.2 का लगेगा सब करके छोड़ देगा, क्योंकि बस ऐसे करके पकड़ के छोड़ देता है। ठीक है, तो ये ईडीपी का फंडा बस मोटर कोड में ही है। बाकी कोचों में अगर अनड्यू ब्रेक कहीं की जरूरत है वो तो नॉर्मल लगता है। ठीक है, और एक स्लिप वो आ सकता है कि मोटर कोच में एक्सेलरेशन के टाइम पे, उस पे तो किसी का कोई हाथ नहीं है, इसीलिए वो ना आए उसके लिए हर मोटर कोच में मेरा का अलग से सेंसर लगता है ट्रैक्शन मोटर वाले पहियों पे। अच्छा, मतलब ये मानते हैं कि मोटर वाले में एक्सेल पे स्टडिंग होगी? नहीं, वो बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, मोटर कार के कोच में एक्सेल के में अगर स्कीडिंग होते हैं तो हम लोग उसका ईडी वैल्यू भी देखते हैं कि वो कैसे हुआ है, क्योंकि बेकू के पास सारे डिटेल्स रहता है, अगर ईडी भी अप्लाई हुआ होगा, किस समय में अप्लाई होगा, किस समय कटआउट हुआ है। ठीक है, वो सारे डेटा भी रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मान के चलिए कि एक्सेलरेशन के टाइम में तो कोई हाथ ही नहीं है, वो उसमें जब तक ब्रेक नहीं लग रहा है, डंबल के पास प्रेशर नहीं है, डंबल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डंबल प्रेशर जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, डंबल बस एग्जिस्टिंग बीसी लाइन का प्रेशर को गिरा सकता है या होल्ड करवा सकता है बीसी को। ठीक है, जनरेट नहीं कर सकता। तो ब्रेकिंग अगर नहीं होगा, मतलब ब्रेकिंग के टाइम छोड़ के बाकी टाइम का ऊपर शेलिंग के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है।